Hello, praise the Lord. A blessed evening I wish you in the name of my Lord Jesus Christ. I thank my God, I praise Him, I worship Him, the living God, the Creator of heaven and earth, the Creator and Maker of all things, the Creator of all human beings, who dwells in me, according to 1 Colossians 1:27. Lord Jesus, I praise you and I thank you and I love you, Lord, because you are worthy of all praise, all honor, and all glory. So today I just want to thank my God for He kept me alive. Somya Jesu Christak ang argan dita wakanda dinwasta e सांजेच्या वेळापासत ताच्या वाढत्या मोगापासत सगळें परस व्हडते हे संवसारांत म्हणल्यार आमी देवाक आर्गां दिवचें, देवाची स्तुती करची, देवाक महिमा दिवची. सबसे बड़ी बात इस संसार में एक इंसान को करना है, वो है परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर को प्यार करना. एक ही कारण है हम दुनिया में जीते हैं सिर्फ परमेश्वर को प्यार करने के लिए, उसको आराधना करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए, उसको उसकी स्तुति करने के लिए. क्योंकि ये जीवन हम जी रहे हैं वो परमेश्वर ने दिया है हमको. कारण है कि हम परमेश्वर को आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद करें. क्यों? उसने हमको रचाया है उसको स्तुति करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए. So I am reading you the word of God. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
मैं पढ़ रही हूँ रोमन्स 8। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मौत की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अतः अपने ही पुत्र को अपने शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर के पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जब जेनेसिस चैप्टर में हमको मिलता है, उत्पत्तीच्या पुस्तकात आमका मेळटा देवान मनशाक केलो आपणा सारख्याचो आणि आपणा स्वरूपाचो। आपल्याच्या सारख्याचो म्हणल्यार कितें? परमेश्वर ने जेनेसिस में हमको मिलता है, परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा अपने स्वरूप का बनाया था। अपने स्वरूप और अपने जैसा यानी क्या है? परमेश्वर का स्वरूप इंसान था, परमेश्वर जैसा इंसान था। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अनंत है, उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं, वो तो हमेशा है। परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा अपने स्वरूप का बनाया। परमेश्वर आत्मा है, इंसान को आत्मा बनाया। परमेश्वर पवित्र है, इंसान को परमेश्वर ने पवित्र बनाया। और उसको मिट्टी का शरीर बनाया। परमेश्वर ने नाकों में इंसान के जो मिट्टी का बनाया नाकों में श्वास फूका, तभी पवित्र वचन कहता है इंसान जीवी प्राणी बन गया। तो इंसान आत्मा, प्राण और शरीर जब पहले परमेश्वर ने उसको बनाया था ईडन गार्डन में, पहला इंसान
और ये इंसान को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी, वो है तुम ये बगीचे में जो कुछ है वो सब तुम खा सकता है, पर एक झाड़ है उसका फल तुम मत खाओ, जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मरेगा। तो उधर परमेश्वर ने इंसान को एक ही आज्ञा दी थी, वही उसको पालन करने का था। उस बगीचे में जो कुछ है उसको खाने के लिए बताया था, पर सिर्फ एक झाड़ को छोड़ के। वो झाड़ था अच्छा और बुरे का ज्ञान देने वाला, और उधर और एक झाड़ था बीच में, वो जीवन का झाड़ था। जब परमेश्वर ने उसको बताया कि एक पेड़ का फल तुम मत खाओ, पर उसने खाया, तभी उसी दिन उसी टाइम वो पहला इंसान मर गया। कैसे मरा? वो आत्मा से मरा। परमेश्वर का वचन उसने रखा नहीं जो उसको बनाया था, और किसी का सुन के उसने ये फल खाया और वो मरा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं बोला था तुम फल खाएगा तो तुम मरेगा, पर परमेश्वर ने बताया था सच में तुम मरेगा, सचमुच तुम मरेगा। और फल खा के इंसान मरा, आत्मा इंसान मर गया, सिर्फ शरीर प्राण उसका रुका है। आज जितने भी इंसान है इस धरती पे सिर्फ प्राण से जी रहे हैं और शरीर से जी रहे, उनमें आत्मा नहीं है। इसी वजह से आज इंसान परमेश्वर कौन है वो उनको पता नहीं। इसलिए बहुत बहुत भगवान करके आज इंसान है, सही में उनको पहचान नहीं आता कौन परमेश्वर है। जेन्ना मनशाक देवान रचलोलो मातयेचो आनी ताच्या नाकांत ताणें श्वास घातलो तेन्ना तो जिवी प्राणी जालो। मनीस म्हणल्यार आत्मो, प्राण आनी कूड। जेन्ना देवान मनशाक रचलोलो आनी ताच्या नाकांत श्वास घातलो आपलो जिविताचो, तेन्ना तो जिवी प्राणी जालो म्हूण आमकां बायबल सांगता। आनी त्याच मनशाक देवान सांगलें ह्या पोरसांतलें सगलें तुज्यान खावंक जाता, पूण एक झाड आसा ताचें फळ तूं खायनाका, आनी तूं खालें जाल्यार त्या दिसाक तूं मरतलो। जाल्यार त्या मनशान कोणाचेय तरी आयकोन तें फळ खालें आनी तो मेलो। कसो तो मेलो? देवाचो श्वास घालून ताका एक प्राण जालो। देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी आपणाच्या स्वरुपाचो रचलोलो। म्हणल्यार कसो? देव सदांच आनंद, ताका आनी केन्नाच अंत ना तेजो, सदांच जियेता देव आनी ताका सुरवातूच ना, तो देव। तशेंच मनशाक देवान रचलोलो सदांच रावपाक, सदांच ताचे सांगाताक फेलोशीप करपाक, ताचे लागीं उलोवपाक मनशाक देवान केल्लो। ताचे सुरपायेचो आत्मो देव जसो आमकां दिसना तसोच मनशाक देवान केल्लो। देवान फकत म्हणलें एका झाडाचें तूं फळ खायनाका, आनी खरेंच खायलें जाल्यार खरेंच तूं मरतलो। बेश्टेंच म्हणूंक ना तूं मरतलो, तूं खरेंच मरतलो। कित्याक तें झाड आसलें बरें आनी वायटा मदें अंतर करपाचें, आनी तेच बगीच्यान तेच पोरसांत आनी एक झाड आसलें, जिविताचें झाड आसलें।
पूण ह्या मनशान जाका देवान केल्लो आपणाचे सारकेचो पवित्र आत्मो आपणाचे सुरोवपायचो सदांच रावंक आनीक देवा लागीं उलोवंक, देवाचो मोग करूंक, देवा सांगाताक फेलोशीप करूंक. ज्या दिसा कोणाचेय तरी आयकोन ताणें फळ खालें आनी तो मेलो. कसो तो मेलो? आत्म्यान मेलो. जॉन चॅप्टरान आमकां मेळटा 4 देव आत्मो आनीक खरे बुजपी देवाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. देव आत्मो आनीक ताचे खरे बुजपी देवाची भोक्ती आत्म्यान आनी स्वतान करतले. कोणाक तर जाणा जावंक जाय बायबलांत वचोन जॉन चॅप्टर 4 वचोन तुमी पळोवचें. तर आयज मनीस जिवे आसात कशे? जेन्ना आदामान फळ खालें, त्या मनशाचें नांव आदाम, तेन्ना आदाम मेलो. कसो मेलो? ताचो आत्म्याचे सुरोवपाय देवाचे सारके आनी देवाची सुरोवपाय गेली. फकत उरलो ताचो प्राण आनी ताची कूड. ताकाच लागोन जेन्ना आदामाक देवान बायल केल्ली ईव, तुमकां खबर आसतली, पयलीं तीं दोगांयनी उक्तीं आसलीं, केन्नाच तांची दोळे तांचे कुडीचेर वचोंक नात, तांकां केन्नाच दिसूंक ना आमी कपडे घालूंक नात, आमकां एकामेकाची लज दिसता अशें तांकां केन्नाच दिसोंक ना. पूण जेन्ना तांणी दोगांयनी तें फळ खालें, पयलें ते बायलेन खालें इवीन, मागीर आदामाक दिलें, तेन्नाच आदामान खालें तेन्ना तांकां कळ्ळें आमी बाबा उक्तीं आसात. तांकां लज दिसोंक लागली. तांची कूड तांकां दिसती पडली. तांच्या प्राणा वरवीं तांकां तांची कूड दिसती पडली. आत्म्याचें स्वरूप आसलें तें गेलें आनी फकत कूड आनी प्राण उरलो. तेन्ना तांणी आपली लज लिपोवंक तांणी रुखाचीं पानां काडलीं आनी तीं धांपलीं आनी आपली लज लिपयली. पूण ते ओतान तीं पानां सुकलीं आनी ताका लागोन तीं झाडाच्या कुशीक लिपलीं. जाल्यार आयज आमी मनशां कितें कोत्तात? देव आत्मो, देवाचें अवतार म्हणटा देव आत्मो, ताका आमी आत्म्यान आनी स्वतान बुजपाक जाय. आनी खरे बुजपी बापाची भोक्ती आत्म्यान आनी स्वतान करतले म्हूण देवाचें अवतार सांगता. तर आयज खरो बुजपी हांव आनी तूं आमी जावंक जाय. आमी देवाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. जॉन चॅप्टरान मोडिना देवाक देव आत्मो म्हूण सांगता आनी ताचे बुजप्यांनी बापाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. आयज संवसारान जायतो लोक आसा, जायतो लोक देवाक मोग करता आनी देवाची वाखाणी करता, देवाक कितें कितें कोत्तात जायते लोक. पूण आयज हांव तुमकां सांगता की देव म्हणटा देव आत्मो आनी खरे बुजपी बापाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. थिंगा म्हणूंक ना खरे बुजपी देवाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय म्हणूंक ना, पूण खरे बुजपी बापाची भोक्ती करतल्या आत्म्यान आनी स्वतान असलेच बुजपी देव सोदता. आयज जायतो लोक जायते तरेन देवाक बुजतात. तुमकां सांगची गरज ना, तुमी जाणात कशें आयज कशे भाशेन देवाक मनीस बुजतात. कित्याक तांकां बुजूंक जायना खरे देवाक आनी जिवे देवाक? कित्याक मनीस आयज आत्मो ना, मनशाचो आत्मो मेला. देव म्हणटा देव आत्मो आनी खरे बुजपी आत्म्यान आनी स्वतान कोत्तात. जाल्यार बापाची भोक्ती आदामाक देवान केलो पयलो पूत ताचो म्हूण बायबल सांगता. जाल्यार देवाक
आदामान कितें म्हणचें? आपलो बाप, कित्याक तो ताचो पूत जाल्यार देव ताचो बाप जालो. पूण जेन्ना आदामान तें फळ खालें तेन्ना देवाचो जो संबंद आसलो आदामा सवें पुताचो आनीक देव ताचो बाप आसलो तो संबंद थंय मोडलो. द रिलेशन इज ब्रोकन बिटवीन एडम एंड गॉड द फादर. तांचे दोगांयचे रिश्ता तुटलो. रिलेशन तुटलें दोगांयचें. दुस्मान जालो आदाम जेन्ना ताणें कोणाचें तरी आयकोन तें फळ खालें, देवाचें उतर आपल्या बापाचें उतर मोडलें आनी तो थंय दुस्मान जालो. आयज आमी फकत देवाक देव म्हणोंक शकतात आनी हो देव आत्मो आसा तो असले बुजपी सोदता जे बापाची भोक्ती कोत्तले आत्म्यान आनी स्वतान. जे परी आमी देवाचे दुस्मान आसात ते आमी परत ताचे पूत जायनात आनी देव आमचो बाप जायना जाल्यार आमी देवाची भोक्ती करून आमकां कसलोच फायदो ना. मनशाक कितें कितें आमी कोत्तात आमच्या जिवितान आनी आमकां दिसता देव आमचेर कुशल आसा. पूण आयज देवाचें उतर म्हणटा जुवांव 4 देव म्हणटा आत्म्यान आनी स्वतान बुजतले खरे बुजपी बापाची भोक्ती कोत्तात. जे परीन आदामाचो आनीक मनशाचो संबंद आदामाक लागून जो संबंद तुटलोलो मनशाचो तो संबंद परत देवाचो आनी मनशाचो घडो ना ते परीन देव मनशाचो बाप जायना. आनी बाप जायना जाल्यार आमी कितलेय रोजारां करात कितेंच करात आमचे हे सगळे आमी कोत्तात ते निर्फळ आनी ते देवाक मानना. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहता है आदम परमेश्वर का पहला बेटा है. तो जब वह फल खा के आदम परमेश्वर का दुश्मन हुआ और वो बाप और बेटे का रिश्ता टूट गया. 23-24 में हमको मिलता है परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए. और ऐसे ही सच्चाई से और आत्मा से आराधना करने वाले बाप ढूंढ रहा है. जब तक हम रिश्ते में नहीं आता, जो आदम के वजह से रिश्ता टूट गया, हर इंसान जाति दुश्मन हो गई परमेश्वर की, वो जब तक हमारा रिश्ता वापस से जुड़ेगा नहीं परमेश्वर से, हम उसके बेटे नहीं बनेंगे और वो हमारा बाप नहीं बनेंगे, तब तक हम जो दिन रात उपासना करते पूजा करते कुछ भी हम करते उसको कुछ फायदा नहीं है. क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले ढूंढ रहा है. इंसान के हर एक इंसान में ढूंढ रहा है कौन मुझे सच्चाई से और आत्मा से आराधना करता है. तो जो हमारे ऊपर दंड पड़ा है, और दंड क्या है? आदम के वजह से हमारे ऊपर एक दंड पड़ा है. वो दंड है जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे हमारा प्राण नरक जाएगा. वो हमको दंड पड़ा है क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसके दुश्मन बन गए, हम पराये बन गए. जब तक हम परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं बनेंगे और परमेश्वर हमारा पिता नहीं बनेगा तो हम वापस हमारे परिवार में नहीं जा सकता इंसान. तो अब हम पे दंड पड़ा है कि हम नरक जाएंगे. आज हम ये संसार छोड़ के जाएंगे, ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम नरक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो घर है परमेश्वर पिता जहाँ
रह रहा है, वहां हमारा घर है, उधर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम आत्मा से मर गए। हम हम सिर्फ प्राण और हम सिर्फ शरीर है, क्योंकि आदम ने पाप किया, इसके वजह से हम पापी बन गए। हम दुश्मन बन गए। परमेश्वर बेटे थे, दुश्मन बन गए, क्योंकि आदम ने किसी का तो सुन के परमेश्वर की बात नहीं रख के उसने अपने बीबी का बात सुन के वो फल खा के हर इंसान जाति को न्याय में लाया है, कंडेमनेशन में लाया है। हमको अपराधी बनाया है, हमको पापी बनाया, तो पापी वापस स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, रोमन्स 8 में कहता है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन टू देम व्हिच आर इन क्राइस्ट जीसस, हु वॉक नॉट आफ्टर द फ्लेश बट आफ्टर द स्पिरिट। When Adam ate the fruit, then he recognized that he was naked. He is naked, and they got ashamed of both of them, even Adam. जेन्ना आदामान फळ खायलें तेन्नाच ताका आपली कूड दिश्टी पडली. ताचे पयलें ताका लॉस दिसोंक ना, ताचे पयलें ताची कूड ताका दिसोंक ना, कित्याक तो आत्मो आसलो. ताका कितेंच पडोंक ना आपणा कुडीचें, केन्नाच ताणें आपणाचे कुडीक पडोवंक ना. ताका लागून आयज कितें करपाक जाय. आमी देवाक तर बुजतले जाल्यार, आमी देवाक मानतले जाल्यार, आमी परत देवा सोरशी वेतले जाल्यार, आमी नरकांतले इफेर्नांतले सालवार जातले जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. What should we do? हम क्या करना है. वापस हमको परमेश्वर का बेटा बनना है. मैं हर इंसान को बता रही, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे संसार में जब हम जी रहे, हमको एक ही फिक्र रहना चाहिए कि मेरा प्राण बच गया है. मैं सही में आज ही ये शरीर छोड़ के जाएगा, ये दुनिया छोड़ के जाएगा. परमेश्वर मुझे बुलाएगा, ये शरीर से मेरा प्राण निकालेगा, तो मैं स्वर्ग में पहुंचेगा क्या. ये मुझे हर चिंता छोड़ के, हर फिक्र छोड़ के, शरीर का फिक्र छोड़ के आज मुझे सच में 100% गारंटी करना है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ या नर्क जा रहा हूँ. जिस दिन जिस वक्त तुमको पता चलेगा कि मैं सच में स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग मेरा घर है, जहां मेरा बाप है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह, मैं उधर जाएगा, तो मुझे और कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं. दूसरे जो शरीर का फिक्र है, वो परमेश्वर हर हमारी जरूरत वो जानता है. इसीलिए हमको बहुत बहुत जरूरी है कि हमको जानना है कि सच में हम बच गए हैं. नहीं तो हम बचे नहीं. तो मैं बताना चाहती हूँ, कोई भी इंसान होने दो, जो कितना अमीर होने दो, उसके पास कितना पैसा होने दो, मैं बताना, हर इंसान को जब मरता है तभी डर लगता है. ऐसा डर उसको जब भी अच्छा था, पैसा था, सब कुछ था, तभी उसको कभी डर नहीं लग रहा था. मरने के टाइम में ये शरीर से प्राण जाएगा, तभी हर इंसान को डर लगता है. क्यों डर लगता है? उसको पता नहीं वो कब अभी वो किधर जा रहा है, क्योंकि उसने कभी जानने का तकलीफ नहीं लिया. इस संसार में जी रहा तभी, क्योंकि उसके पास शरीर के सब चीजें थे जो उसको खुश कर रहा है, उसके शरीर को. तो हर एक इंसान को जानना है, आज मेरा प्राण परमेश्वर ने बुलाया, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा. ये बात
उसको पता नहीं, इसलिए उसको डर लगता है। पर जो इंसान जान रहा है उसका परमेश्वर कौन है, उसके परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, जो परमेश्वर है उसका बाप बन गया है, तो वो मरने के टाइम डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके बाप को और वो जानता है इस संसार उसका हमेशा का घर नहीं, क्योंकि वो प्राण ही नहीं, वो आत्मा है। क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। शरीर हम ये संसार, ये धरती पे छोड़ के जाएंगे, पर हमारा प्राण, हमारा आत्मा है, वो परमेश्वर के पास जाएगा। जब तक तुम प्राण आत्मा बनता नहीं है, तो तब तक तुम स्वर्ग नहीं जा सकता है। तुम सिर्फ प्राण है और शरीर है तो तुम नर्क जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा, अपने स्वरूप का बनाया। उसका स्वरूप अनंत है, हमेशा जिएगा। वो आत्मा है, दिखता नहीं। और जब हम भी आत्मा बनेंगे, तब भी हम भी, हमारे आत्मा को भी हम नहीं देख सकते जब ये शरीर में हम है तब तक। जैसा आदम ईडन गार्डन में था, आत्मा बनाया था, परमेश्वर जैसा हमेशा के लिए रहने के लिए उसको बनाया था। परमेश्वर आत्मा है, इंसान को भी अपने जैसा, अपने स्वरूप का बनाया। वो प्राण जब भी उसके नाकों में श्वास डाला, तभी वो जीवित प्राण ही बन गया। तो वो प्राण नर्क नहीं तो स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि वो मरता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से बन गया। उसके नाकों में श्वास डाला परमेश्वर ने आदम के, तभी वो जीवित प्राणी बन गया। तो प्राण कभी नहीं मरता, उसको नर्क नहीं तो स्वर्ग जाना ही है। और जब तक परमेश्वर का रिश्ता, तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता नहीं जुड़ता वापस से, परमेश्वर तुम्हारा बाप और तुम परमेश्वर का बेटा नहीं होता, तो तुमको स्वर्ग में एंट्री नहीं है, तू तो नर्क जाएगा, कोई भी होने दो। तो हर एक इंसान को जानना है कि कभी जब भी, कौन सा दिन, किसी वक्त परमेश्वर मुझे बुलाएगा, तभी सच में मैं जाएगा स्वर्ग में, मेरा प्राण जाएगा स्वर्ग में। ये हर इंसान को गारंटी होना चाहिए। हर इंसान जानता है, हर इंसान को पता है कि मैं मर के नर्क जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। हर इंसान जानता है। जब हम काम करने को जाते हैं, हम एक सेटलमेंट करते हैं कि मेरे को इतना पेमेंट मिलेगा, साइन मारेंगे। वैसे ही हम भी धरती पे आए, तो जब भी हम जी रहे हैं, तभी हमको भी पता है सही में हम स्वर्ग जा रहा है, नर्क जा रहा है। परमेश्वर किसी को नर्क नहीं डालता, हम खुद नर्क चूज करते, क्योंकि हमको सिर्फ शरीर का पड़ा है। शरीर को जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं। हमको प्राण, हमारा आत्मा को क्या अच्छा लगता है हम नहीं करते, क्योंकि हम मरे हुए हैं। हम सिर्फ प्राण और हम शरीर है, इसलिए हमको आत्मा के चीजें समझते नहीं। तो आज हम सब लोग इंसान जाति की बात कर रही हूँ मैं। सब इंसान जाति मरी है और सिर्फ उसका प्राण है और वो शरीर है। तो आत्मा जब तक हम नहीं बनेंगे, तब तक हमको स्वर्ग जाने के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे हम बनेंगे? जब आदम ने फल खाया, तब उसी टाइम हम मर गए आत्मा से। इसीलिए आज हमको परमेश्वर कौन वो हमको पता नहीं चलता। काय सांगपाक सोदता, या संवसारान आम्ही जियेताना हर एक मनीस मरणाचे वखदार सगळ्यांक भिरांत दिसता। तेकाच लागून कितलोय गिरेस्त मनीस जावं, तो मरणाचो वेळ येता तो इतलो भिता, केन्ना ताच्या लायफान तो केन्नाच भिवूंक ना। पूण जेन्ना ताका डॉक्टरान सांगलें तुका कॅन्सर जाला आनी तुजी लास्ट स्टेज, तो इतलो भिता
ताचे लागीं इतले एकठांय करून दवरलेले पयशे आसात पूण ताच्यान मोडूंक जायना. डॉक्टर हे पयशे तुका घे आनी म्हाजो प्राण तूं साल्वार कर. जोर तो आत्मो आसलोलो जाल्यार तो भिवोचो नासलो. तो फकत कूड आनी ताचो प्राण. तेची कूड हिंगा उत्तवली आनी ताका भिरांत आसा आतां हांव नरकांत वयतलो, इफेनांत वयतलो. कित्याक संवसारांत आसतना ताचे लागीं सगलें आसलें ग्रेसकाय. ताका केन्नाच देवाची गरज पडोंक ना ह्या संवसारांत. कित्याक ताची कूड कुशाल आसली. एके कडेन आमकां मेळटा लूक 16 आमकां मेळटा एक मनीस आसलो. ताच्या शेतां भाटांनी जायती पीक जाली आनीक ताचे लागीं कोडे आसूंक ना ताची पीक दवरूंक. तेन्ना तो म्हणटा हांव हे सगळे कोडे मोडटलो आनी व्हडले कोडे बांदतलो. कोडे म्हणल्यार ते भात घालपाचे व्हडले जागे करतलो आनी तितून घालून दवरतलो सगळे आनी म्हणटलो जिवा म्हज्या आतां सुसेगाद राव, बरो खा पी आनी मौज मस्ती कर. पूण तेन्ना ताका देवान म्हणलें आरे पिशा, आयज तर तुजो जीव देवान मागलो जाल्यार तूं कितें कोत्तलो. देवा असले मनीस म्हणटा संवसारांत गिरेस्त जाले पूण देवा मुखार ते गरीब जाले. ऐसा कहावत यीशु मसीह ने एक बार कहा, एक इंसान था, उसका बहुत पीक हुआ खेतों में. तो वो बोलता है ये जो जगह है मैं तोड़ेगा और बड़े जगह करेगा और सब मेरे दान है वो मैं उसमें डालेगा और कहेगा मेरे प्राण आज से तू मौज मस्ती कर, मैं बहुत इकट्ठा करके रखा है. पर परमेश्वर ने उसको बोला आज ही तुम्हारा प्राण मैंने मांगा तो तुम क्या करेगा. ऐसे लोग है वो बोलता है कि परमेश्वर के सामने वो अमीर नहीं हुए पर संसार के लोगों के सामने वो अमीर बन गए. असले मनीस आसात तांचे लागीं सगळें आसा पूण मरणाचे वखदार तांचेर इतली भिरांत येता कित्याक ते नकळत ते कोणटे खंय वयता ते तांकां खबर ना. पूण जो मनीस जाणा हे संवसारांत आसतना हांव एक आत्मो, म्हाका एक प्राण आसा, म्हाका एक कूड आसा. जेन्ना हांव आत्मो म्हजो प्राण साल्वार जातलो कित्याक म्हाका देवा सारक्याचो आनी सोरोपायचो रोचला जाल्यार ताका कसलीच भिरांत ना. आयजूच ताका देवान आपयलो तो हॅपी वचपाक कित्याक ताणें आपल्या बापाक वळखला. आदामाक लागून ताचो संबंद मोडलोलो तो परत एकठांय जाला. ताचो बाप तो जाला तर बापाच्या घरांत वचपाक ताका मेळटा आनी ताका भिरांत दिसना. पूण आयज असले मनीस आसात तांकां दिसती पडटा तेच देव जाय. ते शरिरीक देव, कुडीचे देव जे तुमचे कुडीन तुमकां दिसतात आनी तुमच्या हातांनी तुमी तांकां केल्यात आनी तुमकां जाय तुमी तांकां घेवन भोंवतात. कित्याक तुमी कूड आसात अजून पासून ताका लागून तुमकां दिसतात तसले देव जाय आनी दिसतात तसले देवाक तुमी तुमच्या हातांनी कोत्तात आनी तुमकां जाय ती घेवन भोंवतात. ते कुडीचे देव, ते तुमचे कुडीक कुशाल करतात. तुम्ही आत्मो अजून जावंक ना. देवान मनशाक आपणा सारखे केला. जर आमकां आत्मो जावंक जाय तेन्नाच आमचो प्राण साल्वार जातलो. तेन्नाच आमी जाणा जातली 100% की आमी देवाची भुरगीं, देव आमचो बापूय. जे परेन आमी देवाची भुरगीं जायनात आनी देव आमचो बाप जायना कोणाक स्वर्ग मेळचो ना. तूं कितलेय पुजा कर, रात दीस तूं मागणें कर, रात दीस तूं हाचे ताचे फाटल्यान धांव, तुका गिरेस्काय मेळटा म्हूण, काम मेळटा म्हूण, तुजे काजार जाता म्हूण, तुका बरो न्हवरो मेळटा म्हूण, कितेंच तुमी करात तुमचो देव आसा तो बाप जायना, स्वर्गीचे राज तुमकां फाव जावचें ना. आतां हांव हिंगासर देवाचें उतर तुमकां सांगता. आतां हांव घरा वयता, काडूक जावचो आयलो, म्हाका घरा वचोंक जाय, म्हज्या घरा वचोंक जाय. हांव म्हज्या शेजाऱ्याच्या घरान वचचें ना आनी शेजाऱ्याच्या घरान म्हाका ती दवरची ना. दवरल्या जाल्यार म्हाका गरज पडल्यार गोड एक दीस दवरीन. सदांच म्हाका अधिकार ना दुसऱ्यांच्या घरांत रावपाक. हांव म्हज्या घरा वयतलें. तेच भाशेन हे संवसार आमचें घर न्हय. आमकां आमच्या घरा वचोंक जाय, आमच्या बापा सरशी वचोंक जाय. जर देव आमचो बाप जावंक ना जाल्यार आमी स्वर्गीच्या राज्यांत वचोंक जायना. आनी आमकां तर
बापाच्या घरा वचोंक जाय, आमी आत्मो आमचो मेलोलो जिवो जावंक जाय आणि हर एका दिसाक आमी आत्म्यान चलोंक जाय. कित्याक आत्मो जेन्ना आमी जाता तेन्ना आमची नदर ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर ना, पूण आमची नदर जो देव आत्मो ताचेर आसा. तेन्ना आमी लादिनी, तेर्स, नोवेना, सांत, भोग ताचे फाटल्यान आमी धांवना. कित्याक आमी आत्मो, आमचो देव आमकां दिसती पडना. जे भाशेन म्हाका हांगा घुंवड येयले आनी पडले आनी हांव मेले जाल्यार म्हजो जीव तुमकां दिसपाचो ना, म्हजो आत्मोय तुमकां दिसता ना, म्हजी फकत कूड तुमकां दिसती पडटली. आमकां हर एक मनशाक जाये आमचो संबंद जावपाक देवाचो आनी आमचो. देव आमचो बाप, आमी ताचे पूत, आनी हे संवसार आमचें घर न्हय. आमकां एका दिसाक वचपाकूच जाय. आनी असल्याच मनशाक भिरांत दिसची ना जो आत्मो, प्राण आनी शरीर. आनी आत्मो जो मनीस आसा ताची नदर एक कुडीचेर ना. कितें खावपाचें, कितें खावपाचें, कितें जेवपाचें, खंय रावपाचें, कितें पिवपाचें अशें मन ना आत्म्याक. कित्याक तो जाणा देव म्हजो बाप जाल्यार हांव ताचो पूत जाल्यार म्हाका कितें जाय कुडीक ह्या संवसारान आसो पर्यंत तो म्हाका सगळें दितलो. मॅथ्यू चॅप्टरान 6:33 म्हणटा, देवान तांकां सांगलें जुदेव लोकांक, पयले सोदा सुर्गीचें रायज आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर मेळटलें. थोडे बी न्ही, भरपूर मेळटलें. पूण आमकां आत्मो जावपाक जाय. आयज आमी आत्मो न्ही, कित्याक आमी मेली आदामाक लागोन. हम मर गए आदाम के वजह से. जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर की उपासना, आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है. बहुत लोग परमेश्वर की पूजा करते, भगवान को पूजा करते, पर वो ढूंढ रहा है कौन मुझे आत्मा और सच्चाई से उपासना करेगा, आराधना करेगा. पिता को आराधना करेगा, देवा का नहीं, परमेश्वर को भी नहीं, पिता को. परमेश्वर ही पिता है. जब तक तुम्हारा परमेश्वर पिता नहीं बन सकता, कुछ फायदा नहीं. तो दिन रात कुछ भी कर. क्यों? आदम के वजह से हमारे ऊपर दंड पड़ा है ऑलरेडी. वी आर कंडेम टू हेल. हमको दंड पड़ा है कि हम नरक जाना. पर हम इधर वचन कहता है, therefore there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit. हमको आज भरोसा है, हर इंसान को भरोसा है, हर एक इंसान को भरोसा है. हर एक इंसान बच सकता है, हर एक इंसान को बचाया है. पर हमारा काम है हमको विश्वास करना. हमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको उसने ढूंढा है. देखो, आदम ने पाप किया, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं छोड़ा. अभी मेरा कहना तुमने माना नहीं, तुमने मेरी एक ही आज्ञा मैंने जो दिया तुमने तोड़ दिया. अभी तुमको मैंने बताया था जिस दिन तुम फल खाएगा तुम सच में मरेगा. तुम मर गया और मुझसे अलग हुआ, मेरा दुश्मन हुआ. अभी जाओ नरक में. परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर का नाम प्यार है. तो परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ने इंसान को ही उसके जैसा, उसके स्वरूप का बनाया है. इसीलिए उसने हम इंसानों को नरक जाने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़े. खुद परमेश्वर इंसान बन के आया, क्योंकि इंसान ने पाप किया. इंसानी चाहे मरने के लिए, इंसानी चाहे उसका पाप के जगह मरने के लिए. तो कोई भी नहीं था मरने के लिए. पूरे इंसान जाति मर गए. क्यों? हर इंसान आदम से ही आया. बाइबल में कहते जब आदम को बनाया था उधर ही सब आदम में हर इंसान को बनाया था. तभी ईव ने फल खाया, तभी कुछ नहीं हुआ, नंगे दिखा. ने आदम ने खाया, तभी
पता चला दोनों नंगे हैं, क्योंकि आदम को बताया था परमेश्वर ने फल मत खाओ, उसने खाया तभी सब प्रॉब्लम हुआ। जब आदम पापी हुआ तभी हम सब इंसान पापी हुए। अभी तो थोड़े लोग बोलेंगे ऐसा कैसा, ऐसा थोड़ी है, इधर लिखा है जेनेसिस में ईव हर इंसान की माँ है, हर इंसान की माँ करके ईव कह के नाम रखा आदम ने ईव को, क्योंकि वो हर इंसान की माँ है ईव। तो कोई भी नहीं था बिना पाप का। बहुत लोगों को गलत फहमी है, मरिया मदर मैरी पापी नहीं है ऐसा बोलते। मदर मैरी भी आदम से ही आई है। हर इंसान मर्द का और औरत का संबंध करके जन्म आया, सिर्फ यीशु मसीह को चढ़ के परमेश्वर इंसान बना, डायरेक्ट मदर मैरी के कोख में आया। इसीलिए यीशु मसीह पापी नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर इंसान बना, और इंसान क्यों बना, शरीर लिया, क्यों? आदम ने फल खा के उसका शरीर दिख गया। ये शरीर जो हमारा पापी है, वो ही पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके, हर इंसान जाति का पाप अपने ऊपर लेके वो क्रूस पे मर के तीसरे दिन जी उठ के उसने हर इंसान का पाप निकाला, हर इंसान का पाप क्षमा किया। तो इसीलिए रोमन्स में मैंने पढ़ा आप लोगों को, therefore there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus। जो कोई यीशु मसीह में है उस पे दंड नहीं है आज। जो कोई यीशु मसीह में, वो एक आत्मा है जो परमेश्वर ने बनाया था, ने बनाया अपने स्वरूप का, अपने जैसा इंसान ईडन गार्डन में। वो ही तुम है आज, मैं हूं आज। पूरा है शरीर, पहला हमारा आत्मा, बाद में प्राण, बाद में शरीर। फल खाने से पहले आत्मा, प्राण और शरीर। फल खाने के बाद शरीर, प्राण। बाद में यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए, उस क्रूस पे मर के तीसरे दिन जी उठ के, तभी तुम यीशु मसीह में है और तुम आत्मा, प्राण, शरीर। तो आज हमको शरीर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और हम करते भी नहीं, क्योंकि हम आत्मा है। हम ये धरती का नहीं है, हमारा घर परमेश्वर पिता का घर है। तभी जब हम बोलते हैं हम जो कोई यीशु मसीह में है वो निर्दोष है, उस पे दंड नहीं है, बोलता है there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit। जब तुमको पता चलता है तुम एक आत्मा है, तुमको एक प्राण है और शरीर जो इधर हम छोड़ के जाएंगे, उन पे दोष नहीं है बोलते, क्योंकि वो यीशु मसीह में, मुझे तुझे आज यीशु मसीह में होना चाहिए। यीशु मसीह में होना चाहिए बोला तो क्या है? हम आत्मा है। यीशु मसीह में होना बोला तो विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा और उसने मेरे सारे पाप माफ किए, सारे। जब तक मैं इस संसार में जी रहा हूं तब तक उसने मेरे पाप माफ किए, 2000 साल पहले उस क्रूस पे। तब तक हम जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम पापी है, दुश्मन है, परमेश्वर है सिर्फ हमारा बाप नहीं है, और मर के हम उसके पास नहीं जा सकते। और ये धरती पे जब तक हम रहेंगे तब तक भी वो हमारे अंदर नहीं रह सकता है। There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the spirit। जब तुम जानता है तुम आत्मा है, तुम्हें दिखते हुए भगवानों के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि तुम आत्मा है। ये चीजें तुम
भगवान को देता है वो चीजें तुम नहीं देगा। तुम आत्मा है, तुम्हारा परमेश्वर पिता आत्मा है और तुम भी आत्मा है, उसके जैसा, उसके स्वरूप का। इस संसार में हम हमेशा रहते तो हमको जरूरत नहीं था परमेश्वर का, हम हमेशा इधर ही रहते तो हमको जाना है एक दिन, इसीलिए हमको नर्क से बचना है और हमको बचाया है। और जो कोई यीशु पर विश्वास करते हो, दिखता नहीं इस आंखों से, पर विश्वास से हम जानते हैं, हम मानते हैं यीशु मसीह ने हमको बख्श दिया है और हम अभी नया हुए हैं। वी आर न्यू। हमका परत करू ना देवान, परमेश्वर ने हमको वापस नहीं जैसा हम कुछ हमारा टूटा फूटा तो हम उसको जोड़ते, वैसा हमको जोड़ा नहीं, हमको उसने वापस बनाया। हम क्योंकि हमारे ऊपर आज कोई भी दोष नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी पाप नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। 2 Corinthians 5:17 says, those who are in Christ Jesus, they are new creation, new creature। जो कोई यीशु मसीह में है, 2 Corinthians 5:17 ऐसा कहता है, जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नया रचना है, ब्रांड न्यू। हम नए हैं, पुराना सब गया बोलते हैं, सब नया हुआ तुम्हारे जीवन में। आज तुम सोचता होगा मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतना गलत किया, ये किया वो किया, इसके वजह से ही तुम पापी नहीं, मैं भी इसके वजह से पापी ने, हम गलत करते, हम पैदा ही पाप में हुए, मरे हुए हम जन्म आए हमारे माँ के कोख से, पर वो जन्म एक शरीर का जन्म हुआ। जिस दिन हम विश्वास करेंगे, जिस घड़ी जिस टाइम हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह माफ किया मेरा सारे पाप, तभी तुम नया रचना हुआ, तभी तुम यीशु मसीह में है, तभी तुम नया रचना है और तभी तुम यीशु मसीह में है और यीशु मसीह तुम में। कोलोसियंस 1:27 में कहता है, महिमा